नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायी कथा। संतान के दीर्घायु और सुख समृद्ध जीवन के लिए माताएं जो व्रत करती हैं उनमें सबसे प्रमुख है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे हम चितिया भी कहते हैं। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला उपवास करके भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती हैं और संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। पहली है राजा जिमुतवाहन की कथा और दूसरी है स्यारिन और चिल्लो की कथा। जिमुतवाहन की कथा तो आप पहले ही सुन चुके हैं, तो आइए आज सुनते हैं स्यारिन और चिल्लो की प्रेरक कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक सेमर के विशाल वृक्ष पर एक चील चिल्लो रहती थी। उसी पेड़ के पास एक झाड़ी में उसकी सखी स्यारिन का घर था। दोनों की गहरी मित्रता थी। चिल्लो जब भी भोजन लाती तो उसका हिस्सा स्यारिन को जरूर देती। वे दोनों खुशी और प्रेम से अपने दिन बिता रही थी। एक बार जब गांव की स्त्रियां जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी तो चिल्लो ने यह देखा और अपनी सहेली स्यारिन को भी बताया। दोनों ने निश्चय किया, हम भी यह व्रत करेंगे अपनी संतान की मंगल कामना के लिए। दोनों ने निर्जला व्रत का संकल्प लिया। दिन भर बिना अन्न जल के उपवास किया, लेकिन जैसे ही रात हुई, भूख और प्यास से व्याकुल स्यारिन का धैर्य टूट गया। वह चोरी छिपे जंगल में गई और वहाँ मांस और हड्डियाँ खाकर अपना पेट भर लिया। उधर चिल्लो अपने संकल्प पर अडिग रही। अचानक उसने हड्डियाँ चबाने की कड़क कड़क आवाज़ सुनी और पुकारा, बहन ये कैसी आवाज़ है? स्यारिन ने झूठ बोल दिया, पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, उसी की आवाज़ है। लेकिन चिल्लो ने उसकी बात पकड़ ली और डांटते हुए कहा, जब व्रत का पालन करना ही नहीं था तो संकल्प क्यों लिया? व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची निष्ठा से करना चाहिए। और इस तरह चिल्लो ने पूरी रात भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। कहा जाता है अगले जन्म में दोनों बहनें बनकर मनुष्य योनि में आई। स्यारिन बड़ी बहन बनी जिसकी शादी राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन बनी और उसका विवाह मंत्री के पुत्र से हुआ। समय के साथ वे दोनों क्रमशः राजा और मंत्री बने, लेकिन यहाँ भी वही फल मिला। स्यारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, जबकि चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते। ईर्ष्या में अंधी होकर स्यारिन ने अपनी बहन के बच्चों को हानि पहुँचाने की कई कोशिशें की। यहाँ तक कि उसने उनके सिर कटवाकर डिब्बों में बंद करवा दिए, लेकिन जब डिब्बे खोले गए तो बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। वे जीवित और स्वस्थ मिले। आखिरकार स्यारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने बहन से क्षमा मांगी और उसी की प्रेरणा से जीवित पुत्री का व्रत को सच्चे मन से किया। उस दिन से उसके भी पुत्र जीवित और स्वस्थ रहने लगे। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, व्रत केवल दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास और संयम से करना चाहिए। जीवित पुत्र का व्रत करने वाली माताओं की संतान पर भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की कृपा बनी रहती है। उनके बच्चे निरोगी, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि से युक्त होते हैं। इसलिए हर माता को चाहिए कि इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करे और संतान के मंगलमय जीवन के लिए भगवान की शरण में जाए।